अफगानिस्तान में जब गुरु ग्रंथ साहिब माथे पर रख कर आते हैं तो वो भारत की धरती आता है। वो कनाडा में इन जो आतंकवादी हैं, खलिस्तानी हैं, ये अपने यहाँ वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत क्यों नहीं किए? भारत की धरती पे ही उनका स्वागत हुआ। क्यों? क्योंकि वो भारत की संस्कृति है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी पूंजी है, हमारी थाती है गुरु ग्रंथ साहिब। इसलिए हमने स्वागत किया और अपने यहाँ भारत में उनका स्थान दिया। ये उस समय कहाँ चुप बैठे थे? ये उस समय कहाँ चुप बैठ जाते हैं जब पाकिस्तान में आए दिन जो है सिख लड़कियों के ऊपर और सिखों के ऊपर अत्याचार होता है। उस समय इनके मुंह में दही जम जाती है इन खलिस्तानियों के ऊपर। ये क्यों जमती है? ये चंद कुछ मुट्ठी भर लोग जो अपने सत्ता प्राप्ति के लिए और अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं, या ऐसे लोग कभी गुरु नानक देव के कभी भी ये वंशज नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु नानक देव की शिक्षा इनके अंदर में नहीं है। वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते थे, वो सबको एक शांति का संदेश देते थे, सबको इकट्ठा रहने की बात करते थे। ऐसे लोग गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए, इन मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी। जैसे पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक घटना होती है जहाँ पर हिंदुओं को मारा पीटा सब चीज़ किया जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है। अब वैसी ही घटना खालिस्तानियों द्वारा कनाडा में की जा रही है, जहाँ पर मंदिर पर हमला किया गया, वहाँ पर महिलाओं बच्चों पर हमला किया गया। किस तरीके से देखते हैं इसको आप? देखिए, ये अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये कनाडा के मुख्य रूप से 3 शहरों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पहली है ये टोरंटो में, दूसरी है वैंकूवर, एक शहर है काफ़ी फेमस है, और तीसरी शहर है सरे। इन 3 शहरों में मंदिरों के ऊपर हमले किए गए, और उसमें जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू हैं, उनके बच्चों को, उनके औरतों को, और एक खालिस्तानी झंडे को लेकर के, हाथ में लेकर के उनके ऊपर हमला किया जाता है। अब ये विषय ये आता है कि ये हमला हो क्यों रहे हैं और हुए कैसे। तो प्रतिवर्ष जो भारतीय उच्चायोग है, वहाँ पे जो उसके अधिकारी हैं, वो प्रतिवर्ष मंदिरों में शिविर लगाते हैं, और ये शिविर परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। ये शिविर इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पे जो पेंशनधारी हैं, उन पेंशनधारियों को का शिविर लगता है, और उनको जीवन प्रमाण पत्र वहाँ उच्चायोग देते हैं, उसके लिए शिविर लगता है। और शिविर लगने के साथ साथ ही खालिस्तानी जो हैं समर्थक, वो वहाँ पहुँचते हैं और वो लाठी डंडे से प्रहार करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। बात इसलिए आती है कि ये हमले हर विश्व में, हर देशों में सिर्फ हिंदुओं के ऊपर क्यों होते हैं? ये सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है, और परेशानी के लिए, भारतीयों के लिए परेशानी का विषय ये है कि हमले हिंदुओं के ऊपर ही क्यों होते हैं? चाहे वो आपका अफगानिस्तान हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, या वो पाकिस्तान हो। इस तरह के हमले ये सुनियोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं कि ताकि, और ख़ास करके ये कनाडा के संदर्भ में अगर बात करूं तो कनाडा में ये उन मंदिरों की दीवारों के ऊपर ये इश्तहार लिखे जाते हैं कि हिंदू कनाडा खाली करके यहाँ से चले जाएं, नहीं तो वो मार दिए जाएंगे। इस तरह के इश्तहार मंदिरों की दीवारों के ऊपर लिखे जाते हैं, वहाँ हिंदुओं को डराया जाता है और धमकाया जाता है कि वो कनाडा छोड़कर चले जाएं। और उनका मकसद यही है कि देखिए, 1970 के दशक में खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट होता है भारत में, और वो 1980, यूँ कह लें कि 1992, जो तलविंदर सिंह परमार था, जो वो कहते हैं ना बबर खालसा इंटरनेशनल का जो प्रमुख था, वो 1992 में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है भारत के अंदर में। उसी समय से 1992 से खालिस्तानी मूवमेंट भारत के अंदर में पूरी की पूरी तरीके से वो खत्म हो जाता है। भारत में कोई खालिस्तानी मूवमेंट नहीं चलता है। लेकिन भारत को परेशान करने के लिए कनाडा और अन्य शहरों में खालिस्तानियों को पाल पोस करके रखा जाता है, और उसके लिए सिर्फ कनाडा ही नहीं, कनाडा को सिर्फ कनाडा की धरती का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ब्रिटेन भी इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, कि जब जब भारत को परेशान करना होता है तो अमेरिका और ब्रिटेन, इस तरह के जो देश हैं, ये इस तरह के ग्रुपों को जो भारत की खिलाफत करते हैं, उनको जिंदा रखा जाता है, समय समय पर उसका उपयोग किया जाता है। ये देश करते आए हैं और यही हो रहा है। भारत में खालिस्तानी जो है वो ख़त्म हो गए, जो अतिवादी थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन कनाडा में उसको जिंदा रखा गया। कनाडा से जितने भी खालिस्तानी इंटरनेशनल, बाबर खालसा, या आप एक करके सिख फॉर जस्टिस के लिए का भी मूवमेंट चला, इन सबको कनाडा के अंदर में जिंदा रखा गया है। और वो इसलिए रखा गया है कि ताकि हिंदुओं को समय समय पर भारत की सरकार और हिंदुओं को परेशान किया जाए, और उसके बदले में इनसे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाए जो भारत के हित में ना हो, और भारत सरकार या भारत न चाहता हो। तो अब इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा कि हिंदुओं को के ऊपर जिस तरीके से हमले पूरे विश्व में हो रहे हैं, उन हमलों को देखते हुए जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक बयान है कि बटोगे तो कटोगे,
और एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये बयान काफ़ी सार्थक सिद्ध हो रहा है। और वो उनका बयान काफ़ी दूर एक दृष्टा की तरह जो दिया गया बयान है, उसी बयान के ऊपर कायम रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि हर हिंदू एक हो जाए, वो जातियों में न बटे, वो अपने अपने छोटे छोटे संप्रदायों में न बटे, वो इकट्ठा होकर जब रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। क्योंकि इसकी जो बानगी आपको बाहर के बांग्लादेश में भी देखने को मिली, कनाडा में भी देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान तो कर ही रहा है, इस तरह की बानगी और भी लगभग हर देशों में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हिंदुओं को ये चाहिए कि वो एक हो जाएं, और जब एक रहेंगे तभी वो सुरक्षित भी रहेंगे, नेक भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे। यही इसमें जो है, ये मेरी राय यही होनी चाहिए। और दूसरी एक चीज़ जैसे आपने बात करी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो अफगानिस्तान में कुछ समय पहले देखा होगा कि कैसे वहाँ से सिख, जब तालिबान वहाँ पर हमला करता है और सत्ता पलट करने की बात करता है, तो तालिबान जैसे वहाँ पर एक्टिवेट होता है, तो सिखों को आपने देखा होगा कैसे गुरु ग्रंथ साहब अपने सर पर उठाकर यहाँ आते हैं। पाकिस्तान में आए दिन खबरें आती हैं कि सिख महिलाओं के साथ क्या वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये जितने भी खालिस्तानी जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो कनाडा में हैं, ये उस वक्त किस बिल में छुप कर बैठते हैं कि उस वक्त इनकी आवाज़ नहीं निकलती है, पर जैसी भारत के खिलाफ कुछ बोलना हो, हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलना हो, तो ये तुरंत एक्टिवेट होते हैं और तुरंत उड़ के आते हैं बोलते हुए। देखिए, यही बात मैं कहने जा रहा था, आपने खुद ही इसका विस्तार में चर्चा कर दिया कि जब गुरु ग्रंथ साहिब माथे पे रख करके और वहाँ जब खालिस्तानियों ने हमला किया, खालिस्तानी कह रहे हैं, तालिबानियों ने हमला किया अफगानिस्तान में, तो गुरु ग्रंथ साहिब को माथे पे रख करके इस देश की सरकार का एक मंत्री वो माथे पर रख करके उसका स्वागत करके और उसको सुरक्षित स्थान पर रखा गया। इनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि इन खालिस्तानियों का जो मंशा है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनको भी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी, हमारे सरदार भाई भी अगर कहीं भी परेशान होंगे, उनके लिए भी हिंदुस्तान ही एक जगह है, क्योंकि वो भी हिंदू हैं। वो भूल रहे हैं कि हमारे ही एक हिंदू जो सनातन का एक शाखा है सिख, और सिख समुदाय जो है वो हिंदू और भारतीयों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। हर घर से एक बेटा दिया गया था, तब जाकर के सिख संप्रदाय बना था। वो हिंदू की ही आत्मा है, वो हिंदू का भुजबल है, वो बाहुबल है, जो हिंदू की रक्षा और भारतीयों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ये चंद कुछ मुट्ठी भर लोग जो अपने सत्ता प्राप्ति के लिए और अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं, या ऐसे लोग कभी गुरु नानक देव के कभी भी ये वंशज नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु नानक देव की शिक्षा इनके अंदर में नहीं है। वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते थे, वो सबको एक शांति का संदेश देते थे, सबको इकट्ठा रहने की बात करते थे। ऐसे लोग गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए, इन मुगलों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी। वो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, और उनके बलिदान के ऊपर इस तरह के मुट्ठी भर लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो भी कनाडा की धरती से। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये किसी एक समुदाय, ये सिख समुदाय से भी नहीं है, ये किसी के नहीं है। इसीलिए ये एक तरह की इस देश के अंदर और देश के बाहर भी पूरा एक तरीके से षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि हिंदू जो है वो सिख के खिलाफ है। नहीं, मुट्ठी भर लोग वो आतंकवादियों के खिलाफ है, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनके खिलाफ है। वो मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सिस्टम को ग्रैब करके रखना चाहते हैं, वो गुमराह करना चाहते हैं समाज को। लेकिन सिख समाज हमेशा से, सदियों से इस देश के लिए अपना बलिदान और कुर्बानी देता आया है। उसकी कुर्बानी को ये हिंदू और एक भारतीय उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखता है, अपने पे गर्व करता है कि हमारे देश में बलिदान देने वाले लोग ऐसे थे। उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं, उनकी परंपराओं का गुणगान होता है। ऐसे हमारे सिख भाई हैं, और उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दी है। ये ऐसे लोग सिख धर्म से नहीं हो सकते। ये आतंकवादी हैं, ये मुट्ठी भर खालिस्तानी हैं। इनका जवाब भारत से तो दिया जा चुका है, भारत में ये एक भी नहीं पनप सकते, क्योंकि 1992 में जब परमार की हत्या हुई, इसके बाद से यहाँ पूरा का पूरा मूवमेंट खत्म हो गया। मैं इसके परे एक चीज़ आता हूँ कि अफगानिस्तान में जब गुरु ग्रंथ साहिब माथे पर रख कर आते हैं, तो वो भारत की धरती आता है। वो कनाडा में इन जो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये अपने यहाँ वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत क्यों नहीं किए? भारत की धरती पे ही उनका स्वागत हुआ। क्यों? क्योंकि वो भारत की संस्कृति है, भारत की सांस्कृतिक विरासत है, हमारी पूंजी है, हमारी थाती है गुरु ग्रंथ साहिब। इसलिए हमने स्वागत किया और अपने यहाँ भारत में उनका स्थान दिया। ये उस समय कहाँ चुप बैठे थे? ये उस समय कहाँ चुप बैठ जाते हैं जब पाकिस्तान में आए दिन जो है सिख लड़कियों के ऊपर और सिखों के ऊपर अत्याचार होता है। उस समय इनके मुंह में दही जम जाती है इन खालिस्तानियों के ऊपर। ये क्यों जमती है? ये प्रश्न है। और उन्हीं की नहीं, देश में आए दिन जब इजराइल गाजा के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर हमला करता है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो दो देशों के बीच का आपस का झगड़ा है, लेकिन उसमें हमारे विपक्षी नेता खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसके ऊपर 14-15 ट्वीट कर देते हैं। और ये कनाडा के ऊपर इतनी बड़ी
घटना हो गई, मंदिरों के ऊपर हमला हो रहे हैं, एक भी इनका ट्वीट दिखाइए जो विपक्षी नेता ने एक भी निंदा करी हो। इससे क्या लगता है कि ये भी इनके द्वारा ही प्रोपेगेट करके ये सब पूरा का पूरा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, ताकि ये भारत सरकार और मोदी सरकार बदनाम हो, और कैसे दिनों दिन बदनाम हो कि ये सत्ता पे आए। इसके लिए पूरी की पूरी ये पूरे विदेशों में घूम घूम करके, आप देखिए जॉर्ज सोरस के साथ राहुल गांधी की वार्ता देखिए, विदेशों में जाकर किस तरह के बयान देते हैं। इन सब से ये पता लगता है कि पूरी की पूरी विपक्ष भी इन सभी खलिस्तानियों के साथ शामिल है और उनको प्रोत्साहन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, ताकि इनको सत्ता अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार करने के लिए हिंदुस्तान में नहीं मिल रहा है। इसलिए इस तरह के खेल ये पूरे विदेशों में जाकर के खेल रहे हैं। ये पूरी की पूरी घटना है।